नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीइल अलीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको आज यहाँ पे नागरा पेट्रोल पंप पे खुशामदीद कहता हूँ। आज 14 अगस्त है। पाकिस्तान को बने हुए 78 साल हो गए हैं और 78 साल बाद जिस तरह पहले हमने 14 अगस्त मनाए हैं, ये वाला जो 14 अगस्त है मेरे ख़्याल में बाकी सारे 14 अगस्त जो हमने मनाए हैं उनको मात दे गया है, क्योंकि हम लोगों ने, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने इस वक्त एक मार्का हक जीता है। मैं चाहता हूँ हमारी फ़ौज के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक दफ़ा ज़ोरदार तालियाँ बजनी चाहिए। आपकी इन तालियों की गूंज जो है वो उन दुश्मनों तक जानी चाहिए। ज़ोरदार तालियाँ। आपके जज्बात को उभारना चाहता हूँ। पाकिस्तान, पाक फौज, शाजिया फरीद, आमिर फरीद जनाब यहाँ पे मौजूद हैं। शाहिर इकबाल नागरा, MNA शाजिया फरीद साहबा यहाँ मौजूद हैं। लेकिन उनसे पहले मैं जनाब नागरा साहब से इल्तमास करता हूँ, शाहिद नागरा साहब वो तशरीफ लाएं और यहाँ पर अपने ख्यालात का इज़हार करें। लेकिन नारा पर पाकिस्तान, पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल
जान जान, दिल दिल, जान जान। जी नागरा साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो दिन है वो वाकई आज स्पेशल है। आज़ादी तो हम पिछले 77 साल से मनाते आ रहे हैं, लेकिन ये जो 78 आज़ादी का दिन है, इसमें हमने पूरी कौम ने, हमारे अदारों ने, हमारी मुसल्लह फ़ौज ने, हमारे जो हरीफ हैं इंडिया वाले, हमने उसको हर महाज पे शिकस्त दी है। इसलिए ये हमारे लिए ये आज का जो यौम आज़ादी है ये स्पेशल दिन है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आप लोग अब वो दौर नहीं है कि जब किसी को पता ना हो, हर बच्चे को बंदे को पता है कि जिस मुल्क की अफवाज मजबूत नहीं है उसमें शाम का हाल देख ले, उसमें सूरिया का हाल देख ले, यमन का देख ले, लीबिया का देख ले, वो फ़लस्तीन का देख ले। जहाँ पे भी आपके दायरे मजबूत नहीं होंगे वहाँ पे ऐसे ही हालात होंगे। हमारे जो कुफर वाले मुल्क हैं, काफर हैं, वो पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देख सकते। हम पाकिस्तान की दुनिया की एटमी कुव्वत है और वो एटमी कुव्वत उन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हमें बसीयत कौम अपने दारों के पीछे खड़ा होना चाहिए। आज की इस दफ़ा जो हमने जंग जीती है, माशाल्लाह हमने हर लिहाज से उनके साथ जहाज़ गिराए हैं, हर लिहाज से उनको शिकस्त दी है। और पूरी दुनिया में अभी इंशाल्लाह आने वाले दिन इकानमी के लिए भी बहुत बेहतर होंगे। पाकिस्तान के ऊपर जो ड्यूटी है वो 19% है और इंडिया के ऊपर अमेरिका ने 50% कर दी है। यह भी हमारी कामयाबी है, हमारे मुल्क की कामयाबी है, अदारों की है, गवर्नमेंट की कामयाबी है। और मैं अपनी यूनियन कौंसिल, नडारा यूनियन कौंसिल की तरफ से पीर फरीद साहब, जो कि आज मसरूफियत की वजह से, क्योंकि फंक्शन बहुत ज़्यादा थे, हमारे हकीकी लीडर कायद, गुजरांवाला के कायद इसलिए है कि एक टाइम था जब सारे गुजरांवाला ने पीर साहब की मुखालफत की थी कि टिकट ना मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब को टिकट मिली। और हार जीत तो एक गेम का हिस्सा है। हारने के बाद मियाँ साहब ने पीर साहब को कॉल करके MNA की सीट गिफ्ट की। इसलिए पीर साहब हमारे कायद भी हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। तो आज हमारे पास पीर आमर फरीद साहब जो हमारे आने वाले MPA हैं, इंशाल्लाह अगला इलेक्शन पीर आमर फरीद साहब लड़ेंगे MPA का। ये भी आज नडारा यूनियन कौंसिल से इनकी कैंपेन का, पीर आमर फरीद साहब की कैंपेन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और ये केक भी कटवाएंगे। मैं चूँकि मुझे पीर साहब, पीर फरीद साहब, पीर आमर साहब और मैडम शाजिया फरीद ने जो ओहदा दिया है वो इनकी इमानत है। इन्होंने पूरे MNA से MPS के अख्तियार आपकी नडारा यूनियन कौंसिल शायद नागरा को नहीं दिया, आपको दिए। इसलिए आपको दूसरों से बढ़कर पीर साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक आज तक हम देखते आ रहे हैं कि जो भी इख्तियारात देता है वो अपने औलाद से बाहर नहीं निकलता। यकीन जाने पीर आमर साहब ने कहा पीर साहब को कि ये हमारे भाई हैं, फैमिली मेंबर हैं, मेरी जगह पीर साहब शायद नागरा को दे, और मुझे पीर साहब ने कोऑर्डिनेटर मैडम शाजिया फरीद का बनाया। उसके बाद मेरे गांव में जब जलसा हुआ था, इसी तरह यूनियन कौंसिल इकट्ठी हुई थी, तो पीर साहब ने एक वादा किया था कि इंशाल्लाह मैं इस यूनियन कौंसिल को इतने फंड दूंगा कि आप याद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब ने 3 करोड़ 30 लाख की सड़क नडारा संधवा को दी है, जो नडारा संधवा से नडारा जम्मूवाला को जाती है। 12.5 करोड़ की बलालपुर से चक्रियान से ठट्ठा मोड़ वो सड़क दी है नडारा यूनियन कौंसिल को, और 20 करोड़ रुपया गलियां नालियों का दिया है। 20 करोड़ पंजाब की तरीक का सबसे ज़्यादा फंड है जो पीर फरीद साहब ने हमें जो वादा किया था इलेक्शन पे, अल्लाह के फजल से मुझे पीर फरीद साहब ने 36 करोड़ इस दफ़ा यूनियन कौंसिल के दिए है। मुझे और आप सबको
पीर साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए। और मैं जितने भी हमारे मेहमान हैं पूरी यूनियन कौंसिल से, हर गांव से, हर कस्बे से आए हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज से हम इंशाल्लाह पीर आमिर फरीद साहब हमारे इंशाल्लाह एमपीए हैं और हम इंशाल्लाह ताला आज से इनको बतौर एमपीए कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये पीर फरीद साहब की इजाज़त से मैं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि अगला इलेक्शन आपके भाई लड़ेंगे, पीर आमिर साहब लड़ेंगे, और अब किसी को बहाम नहीं होना चाहिए। अगले हमारे PP 65 के कैंडिडेट इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी पीर आमिर फरीद साहब हैं। मैं और मैडम और पीर साहब सब मिलकर हम पीर साहब की कैंपेन करेंगे। आप सब भाइयों और दोस्तों की इंशाल्लाह दुआओं से अल्लाह ताला आप सब का, पाकिस्तान का, मुस्लिम लीग का, मियां नवाज शरीफ का मियां नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, पीर फरीद साहब जिंदाबाद, पीर आमिर फरीद जिंदाबाद, मैडम शाजिया फरीद जिंदाबाद। अब मैं दावत दूंगा मैडम शाजिया फरीद को कि हमारे इलाके से जो मेहमान हैं उनका शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम शाहिद इकबाल नागरा साहब, मेरे भाई पीर आमिर फरीद साहब और जितने भी स्टेज पर तमाम बुज़ुर्ग इलाके के ख़ास मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं और मेरे सामने जितने भी मेरे भाई बुज़ुर्ग और यूथ बैठी है, मैं सब आज़ादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, जैसा कि आपको नागरा साहब ने बताया है कि ये वाला जश्न यौम आज़ादी कुछ ख़ास है। क्यों ख़ास है इसकी मैं आपको वजह बताना चाहती हूँ। उन्होंने भी बताई है। 2 से 2.5 घंटे में पाकिस्तान ने इंडिया, जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको नाकों चने चबवा दिए। इस वजह से आज पाकिस्तान को सलाम और सलूट पूरी दुनिया पेश कर रही है। हम पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तानी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ये एक ख़ास दिन है, इसको मनाने के लिए आज हम वादा करें। हमने क्या करना है, हमने अपने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अपने दिन रात वक्फ कर देने हैं। क़यादत को सलूट और सलाम पेश करती हूँ। आज आपको पता होना चाहिए, फ़ौज तो वही थी मगर क़यादत गलत हाथों में थी। इंतशार पसंद टोले के हाथ में क़यादत थी। जब इंतशारी पार्टी के हाथ में सियासत थी तो आप लोगों ने देखा उन्होंने पाकिस्तान का क्या नाश मारा। पाकिस्तान के साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने तेली माह वाला सलूक किया। मगर जब क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हाथ में आई, पंजाब मरीम नवाज़ के पास आया, पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बने, तो आप लोगों ने देखिया आज पाकिस्तान शोहरत की उन बुलंदियों पे है कि पूरी दुनिया उसको सलाम पेश कर रही है। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सिपाही हैं। नागरा साहब ने आपको बताया है कि मेरे वालिद साहिबज़ादा पीर गुलाम फरीद साहब ने हारने के बावजूद, क्योंकि वो हारे नहीं, उन्हें हराया गया था। सबको पता है उन्हें कैसे हराया गया था। पार्टी की नज़रों से कोई बात पोशीदा नहीं होती, इसीलिए पार्टी ने फ़ौरन पीर साहब को MLA की सीट देकर एक हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, आपके ऊपर एहसान किया। हारने के बावजूद सबसे ज़्यादा फ़ंड मेरे वालिद साहब लेकर आए और अभी 7 अरब का फ़ंड PP 65 में आ रहा है। तो आप लोग खुशकिस्मत हैं। PP 65 खुशकिस्मत है कि उनका पूरा इलाके का नक्शा बदल जाएगा। आइए खिदमत के और तरक्की के इस सफ़र में हमारा साथ दीजिए और इंशाअल्लाह ताला हम आपके इलाके की सारी महरूमियाँ दूर कर देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, नडाला यूनियन कौंसिल, शाहिद नागरा, बहुत शुक्रिया। आपने जब ये केक कटिंग होगी तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जरूर लगने चाहिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, MNA शाजिया फरीद, आमिर फरीद, पीर गुलाम फरीद, शाहिद इकबाल नागरा, पाकिस्तान। तालियां बजनी चाहिए।
केक कटिंग सेरेमनी हो रही है और बड़े डिसिप्लिन के साथ कुछ लोग साथ आ जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद।